Hello friends, good morning. I am your well wisher and today's our topic is hospital. अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो ये हॉस्पिटल वर्ड कहाँ से आया है? जो ये हॉस्पिटल वर्ड है, ये हॉस्पिटल वर्ड लिया गया है हमारे लैटिन वर्ड से, जिसे हम बोलते थे हॉस्पिटलेज। हॉस्पिटलेज को या फिर हम बोल सकते हैं इसे लिया गया है फ्रेंच वर्ड हॉपेज से। अब इसका मतलब क्या होता है? होस्ट या गेस्ट। ऐसा कोई भी बंदा जिसे कोई भी डिसीज डिसऑर्डर है और वो आता है ट्रीट कराने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे उसे हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल। बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो इसका मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है पेशेंट की केयर करना, उसकी बीमारियों की जांच करना, उसकी डिसीज़ को ट्रीट करना और आउट पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना और रिसर्चेज करना और ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को प्रमोट करना डिसीज़ को प्रिवेंट करते हुए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल की। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल में देखेंगे, इसको हमने कुछ पार्ट्स पे डिवाइड किया है। वो पार्ट्स आपके सामने, जैसे लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट हो सकता है, क्लिनिकल बेसिस पे हो सकता है, ऑनरशिप पर हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, साइज हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है। हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, लेंथ ऑफ स्टे, क्लिनिकल बेसिक स्पेशलिटी। अब लेंथ ऑफ स्टे की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म स्टे होता है, लॉन्ग टर्म स्टे होता है। शॉर्ट टर्म स्टे उसे कहते हैं जो लेस देन 30 डेज होता है, लॉन्ग टर्म स्टे उसे कहते हैं जो मोर देन 30 डेज होता है। क्लिनिकल बेसिस पर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जनरल एंड स्पेशलिटी। जो जनरल हॉस्पिटल होता है उसमें ज़्यादा हमारे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। जो हमारे स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है उसमें हमारे ज़्यादा फंक्शनिंग होती है, ज़्यादा फैसिलिटी होती है, सच लाइक ऑपरेशन के लिए वहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। इसलिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयरिंग टू द जनरल हॉस्पिटल। हमने हॉस्पिटल को ऑनरशिप के बेसिस पर डिवाइड किया है, पब्लिक हॉस्पिटल, वॉलंटरी नर्सिंग होम्स एंड कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स। हमने हॉस्पिटल को ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर डिवाइड किया है, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एंड आइसोलेशन हॉस्पिटल। बात करेंगे बेस्ड ऑन साइज़ की। बेस्ड ऑन साइज़ को हमने डिवाइड किया है, टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तालुक हॉस्पिटल, सीएससी हॉस्पिटल, पीएससी हॉस्पिटल। सीएससी हॉस्पिटल हमारा होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड पीएससी हमारा होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। इसमें यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ आती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं एंड वॉलंटरी एजेंसीज आती हैं। अब हमने हॉस्पिटल को सिस्टम के बेस्ड पर डिवाइड किया है, एलोपैथी हॉस्पिटल होता है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है, होम्योपैथी हॉस्पिटल होता है, यूनानी हॉस्पिटल होता है और अदर सिस्टम हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। इसमें कुछ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो अचीव करते हैं अपने कुछ कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। इसमें कुछ गवर्निंग बॉडी होती है जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। गवर्निंग बॉडी गवर्न करती है मेडिकल एजुकेशन को, रिसर्च को, एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारी पॉलिटिक्स को। और जो हमारी गवर्निंग बॉडी होती है ये हॉस्पिटल की जितनी भी पॉलिसीज़ होती है, प्लान होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको फ्रेम करती है। गवर्निंग बॉडी अपॉइंट करती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है, सच लाइक क्लिनिकल सर्विसेज, नर्सिंग, फार्मेसी सर्विसेज एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नर्सिंग सर्विसेज की। अगर नर्सिंग सर्विसेज में देखें, ये बहुत बड़ा पार्ट है जो कि 24 आवर एक्टिव रहता है पेशेंट की केयर के लिए। नर्सिंग डायरेक्टर होता है वो नर्सिंग सर्विसेज में टाइम टू टाइम चेंजमेंट लाता है। आउट पेशेंट की बात करें तो आउट पेशेंट हॉस्पिटल में तब आता है जब उसे कोई भी डिसीज़ डिसऑर्डर होती है। तो फर्स्ट उसका फंक्शन ये रहता है, हॉस्पिटल में आकर वो डॉक्टर से कंसल्टेशन करता है। कंसल्टेशन करने के बाद उसको जो प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोसिस करता है डॉक्टर, देन उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है। अगर हम नर्सिंग सर्विसेज की बात करें, जो नर्सिंग ऑफिसर होता है या नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट होता है उसके सपोर्टिव कुछ नर्स वर्क करती हैं, असिस्टेंट नर्सिंग, हेड नर्स, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुपरवाइजर्स। हम बात करेंगे इन पेशेंट की। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको ऐसी नीड होती है कि ओवरनाइट एडमिट कर सकता है या मोर देन 1 डेज उसे एडमिट करना पड़ सकता है ड्यू टू देयर डिसीज़, उसको केयर करने के लिए, टाइम टू टाइम मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो हम उसको एडमिट करते हैं। रेडियोलॉजी की बात करें तो
रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, ऐसी जगह होता है जहाँ पर इन पेशेंट आउट पेशेंट आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना जांच करवा सकते, सच लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, ECG, CT स्कैन एक्सेट्रा। बात करेंगे हॉस्पिटल को साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया जाता है। अगर लार्ज हॉस्पिटल है तो उसमें अबव 1000 बेड होंगे, अगर हमारा मीडियम हॉस्पिटल है 500 से 1000 बेड होंगे, अगर हमारा स्मॉल हॉस्पिटल है तो उसमें 100 से 500 बेड होंगे, अगर हमारा वेरी स्मॉल हॉस्पिटल है वहाँ पर लेस देन 100 बेड होंगे, लेस देन 100 बेड होंगे। अगर हम कॉस्ट के बेसिस पर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एलाइड हॉस्पिटल होता है, बजट हॉस्पिटल होता है। जो एलाइड हॉस्पिटल होता है वो हाई टेक्नोलॉजी का होता है, इसलिए वो महंगा पड़ता है। जो हमारा बजट हॉस्पिटल होता है उसमें नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, इसलिए वो हमारा बजट में रहता है। टेक्निकल बेसिस पर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसमें आर्मी हॉस्पिटल आता है, सिटी हॉस्पिटल आता है। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें कम्युनिटी हॉस्पिटल आता है। हम स्टोर सर्विसेज की बात करें तो मेडिकल स्टोर होता है, जनरल आइटम्स के लिए स्टोर होता है और सर्जिकल स्टोर होता है। अगर हम मिसलेनियस सर्विसेज की बात करें तो डाइटरी सर्विसेज आती है, एम्बुलेटरी सर्विसेज आती हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज आती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आती हैं, लाइब्रेरी सर्विसेज आती हैं एंड मॉनिटरी सर्विसेज आती हैं। अगर हम सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज की बात करते हैं तो मेडिकल सर्जिकल जो सप्लाई सर्विसेज होती हैं उसमें डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है, प्रिवेंशन होता है, एजुकेशन रिसर्च होते हैं, कलेक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज होता है। अगर हम मेडिकल रिकॉर्ड सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे पेशेंट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहता है, लैब टेस्ट रिपोर्ट रहती हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन डिटेल रहती है एंड फिजिशियन एडवाइजरी एक्सेट्रा रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं रिगार्डिंग टू द पेशेंट। अगर हम पैरामेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, यानी कि जांच होती है पेशेंट की, यूरिन की हो सकती है, फीसेस की हो सकती है, ब्लड की हो सकती है एक्सेट्रा। जो जांच होती है पेशेंट की प्रॉब्लम्स को लेकर, उसके डिसीज़ और डिसऑर्डर को लेकर, वो इसमें होती है। अगर हम डाइट की बात करें तो पेशेंट की डिसीज़ और डिसऑर्डर को देखते हुए वहाँ का डाइटिशियन सजेस्ट करता है वहाँ उसको वो डाइट उसकी फैट रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, डायबिटीज़ रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेवर फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।